हेलो बच्चों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। ठीक है। अभी वो अपन क्लास 12th है ना, इसके अंदर अपन चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे थे। इसके अंदर अपन ने पर्सनालिटी 7.2 तक का पूरा कवर कर लिया था। उसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा था, अपन विधि पढ़ी थी। ठीक है, अब उससे आगे चलते हैं। अब उसके आगे अपन चलेंगे कुछ सर्वसंहिताएं होती हैं, उनके द्वारा भी समाकलन होते हैं, तो आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले सर्वसंहिताएं पढ़ते हैं कि उनकी सर्वसंहिताएं होती है। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। तो सात पर्सनली 7.3 के ना उदाहरण भी आज ही कवर कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं आज की क्लास में। ठीक है, आज बढ़ते हैं अपन त्रिकोणमितीय सरसंघिकाओं के उपयोग द्वारा कैसे करेंगे, समाकलन कैसे होते हैं वो। जो पहले अपन को सरसंघिकाएं पता होनी चाहिए। ठीक है, वो सरसंघिका लिखते हैं सबसे पहले। कौन कौन सी सरसंघिकाएं होती है उन सबके बारे में आज पता करते हैं। हाँ, ठीक है। अब देखो, आज का टॉपिक है अपना क्या, देखो, त्रिकोणमितीय त्रिकोणमितीय सरसमीकाओं 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 का उपयोग सरसमीकाओं का उपयोग में सरसमीकाओं का उपयोग द्वारा क्या करना है, अपन को समाकलन करना है। ठीक है, ऐसे कुछ सरसमीकाएं होती है। सरसमीकाओं को आज इस क्लास के अंदर अपन कवर करेंगे। ठीक है, देखो, सरसमीकाओं की सबसे पहले सरसमीका आती है अपने पास कौन सी, देखो, सबसे पहले सरसमीका आती है अपने पास कौन सी, देखो, पहले सरसमीका आती है अपने पास साइन टू एक्स की। क्या आती है, साइन टू एक्स की सरसमीका आती है। क्या आती है, एक्स की जगह पे ए भी ले सकते हैं, बी भी ले सकते हैं, सी भी ले सकते हैं, कोई कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टू एक्स आती है। और ये क्या सरसमीका होती है, तो इससे साइन टू एक्स आ गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ साइन एक्स, और कोस एक्स लिख सकता हूँ। ये होती है अपने पास सर्वसमीका। पहली सर्वसमीका अपने पास साइन टू एक्स की, जो क्या होती है, टू मल्टीप्लाई साइन एक्स मल्टीप्लाई कोस एक्स। ठीक है, ये हो गई अपनी पहली सर्वसमीका। ठीक है, अब देखो दूसरी सरसमीका किसकी, ये देखो मैं cos 2x की लिख लेता हूँ। ठीक है, cos 2x की सरसमीका क्या होती है, देखो इसकी तीन प्रकार की सरसमीकाएं होती है। पहली तो ये होती है अपने पास cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। एक तो ये सरसमीका होती है इसकी। एक सरसमीका होती है इसकी कि टू cos स्क्वायर x माइनस वन। एक तो ये होगी, एक और होगी, और एक और होती है इसकी सरसमीका, एक और ये होती है कि वन माइनस टू मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, साइन टू एक्स की सरसमीका होती है टू एक्स, सॉरी टू साइन एक्स मल्टीप्लाई कोस एक्स। और कोस टू एक्स की सरसमीका तीन प्रकार की होती है। इन तीनों में से कोई से भी यूज ले सकते हैं अपन, जहाँ पर जैसे जैसे यूज आएगी वैसे वैसे अपन यूज लेंगे। ठीक है, अपने पास ये होगी दो सरसमीकाएं। अब चलते हैं अपनी तीसरी सरसमीका। अब आते हैं अपन अपनी तीसरी सरसमीका पे। तीसरी सरसमीका होती है अपने पास साइन टू एक्स की होती है। ये भी होती है, साइन टू एक्स की होती है, लेकिन इसके अंदर तो सा डिफरेंस होता है। क्या, जो होती है अपने पास टू टेन एक्स डिवाइड वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, जो कि टेन टू एक्स की साइन और कोस के रूप में। अब साइन की टेन के रूप में मैंने क्या पहले किस में लिख दी, मैंने साइन और कोस के रूप में लिख दी। अब रखूंगा मैं इसको, और कोस को भी कोस और साइन के रूप में लिख दिया। अब साइन टू एक्स को है ना, साइन को मैं टेन के रूप में भी लिख दिया। तो ये सरसमीका ही होगी अपनी। अब चौथी सरसमीका होती है कोस टू एक्स की। इसकी कोस टू एक्स की सरसमीका होती है। ये क्या होती है, ये होती है वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स होती है सर। ठीक है, देखो मैंने कोस को टेन के रूप में भी लिख दिया, टेन के रूप में भी सरसमीका होती है, ये वाली होती है। ठीक है, ये होगी अपने पास चौथी सरसमीका। अब चलते हैं आगे। ठीक है, पांचवी सरसमीका। ठीक, पांचवी सरसमीका लिखते हैं टेन की। टेन टू एक्स की सरसमीका लिखता हूँ। तो टेन टू एक्स की सरसमीका क्या होती है, ये होती है टू
टेन एक्स डिवाइड के अंदर 1 - 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है। साइन को 10 के रूप में, कोस को भी 10 के रूप में और 10 को 10 के रूप में सरसम का होगी। ये तो होती है अपने पास 2 अक्स की, यहाँ पर 2 अक्स हो जब ये सरसम का होती है। अब लिख लेते हैं 3 अक्स हो, ये कोण है ना, ये कोण, यहाँ पे 2 अक्स है, अब 3 अक्स हो तब क्या सरसम का होती है, देखो वो आ गया अपने पास छठे नंबर की सरसम का क्या, देखो पहले ले लेता हूँ साइन 3 अक्स की। साइन 3 अक्स की होती है, एक होती है अपने पास किसकी, कोस अक्स की। एक तो किसकी, साइन 3 अक्स की, एक होती है अपने पास कोस 3 अक्स की होती है, एक होती है अपने पास किसकी, एक होती है अपने पास टेन 3 अक्स की, ठीक है। साइन 3 अक्स की भी होती है, कोस 3 अक्स की भी होती है, टेन 3 अक्स की भी होती है, ठीक है। अब जो हम सबसे पहले लिखते हैं साइन 3 अक्स की। जो साइन 3 अक्स की सरसमीका होती है 3 sin x - 4 साइन स्क्वायर, साइन क्यूब है ना, ठीक है, साइन क्यूब एक्स, ये तो हुई साइन 3 एक्स की सरसमीका। अब कोस 3 एक्स की सरसमीका लिखते हैं, तो इसके अंदर ध्यान रखना ये वाली चीज होती है ना, वो आगे आ जाएगी, साइन की जगह पर कोस हो जाएगा, कोस क्यूब एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा -3 कोस एक्स, ठीक है। ये हो गई तो कोस 3 एक्स की। अब देखो टेन 3 एक्स की सरसमीका क्या होती है, देखो टेन 3 एक्स की सरसमीका आती है 3 10 एक्स माइनस 10 क्यूब एक्स, तो डिवाइड में क्या आएगा अपने पास 1 - 3 10 स्क्वायर की, ठीक है। ये होगी अपने पास ये सरसमीका, सरसमीका नंबर 8 हो गई। देखो मैंने साइन 2 एक्स की लिख ली साइन और कोस के रूप में, ठीक है। कोस 2 एक्स की भी लिख ली मैंने साइन और कोस के रूप में, ठीक है। और साइन 2 एक्स की 10 के रूप में भी लिख दी, कोस 2 एक्स की भी 10 के रूप में लिख दी, टेन 2 एक्स की भी मैंने 10 के रूप में लिख दी। अब देखो साइन 3 एक्स की, कोस 3 एक्स की और टेन 3 एक्स की, ये भी मैंने बता दी ये वाली होती है, ठीक। ये हो गई अपने पास सरसमीकाएं। अब कुछ सरसमीकाएं ऐसी भी होती है, देखो एक सरसमीका होती है अपने पास, जो समझना, तो एक सरसमीका होती है साइन -x हो, तो क्या लिख सकता हूँ, तो लिख सकता हूँ माइनस साइन एक्स लिख सकता हूँ, ये भी एक सरसमीका होती है। एक होती है कोस के रूप में भी, माइनस कोस -x हो, एक होती है टेन और -x हो। इस सरसमीका कैसी होती है, तो देखने से देखो, देखो साइन की तो -sin x हो, और कोस की क्या होगी, कोस की कोस x ही होगी, यहाँ पर माइनस हो या नहीं हो रखनी पड़ेगी, और टेन की हो जाएगी -10x, ठीक है। ये हो गया अपने पास सरसमीका 9 हो गई। अब चलते हैं अगली सरसमीका पे, ठीक है। ये हो गया अपने पास 9वीं सरसमीका। अब चलते हैं 10वीं सरसमीका, ठीक है। अब देखो 10 नंबर की सरसमीका देखना क्या है, देखो समझना चित्र से, जब एक सरसमीका होती है 2 sin, ये दे दूं यहाँ पर मैं, और कोस टी, एक तो ये सरसमीका होती है, एक सरसमीका होती है अगली 2 cos A ना, और sin B, एक ये सरसमीका होती है। एक सरसमीका होती है अपने पास की 2 cos A और cos B, एक सरसमीका होती है अपने पास की 2 sin A और sin B। ये 4 प्रकार की सरसमीका होती है। पहले सरसमीका में साइन पहले है कोस बाद में है, दोनों का एंगल चेंज है, यहाँ पर कोस पहले है साइन बाद में है, तीसरे में क्या है, तीसरे में कोस कोस ही है, चौथे में क्या है साइन साइन। अब देखो समझ, जब साइन पहले है तो इसके अंदर भी कोस, देखो इसमें साइन है इसमें साइन है, दोनों में साइन है, तो मैं पहले किसको लिखूंगा, साइन को लिखूंगा, साइन इन दोनों के लिए बता रहा हूँ, 10वीं नंबर और 11वीं सरसमीका के लिए साइन में दोनों में लिखूंगा पहले, और दोनों का कोण ऐड कर दूंगा, ऐड कर दिया मैंने, दोनों का कोण ऐड कर दी। अब देखो जिसके अंदर साइन पहले है तो वहां पर प्लस लगा दूंगा, जिसके अंदर साइन बाद में है वहां पर क्या लगा दूंगा,
तो बाद में भी क्या आएगा अपने पास, साइन ही आएगा। तो बाद में भी साइन में क्या होगा, ए माइनस बी हो जाएगा, इसमें क्या होगा, साइन ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया अपने पास सरसमीका 11, सॉरी 10 और 11 होगी। अब देखो इसमें कोस कोस है, इसमें क्या है, साइन साइन है। कोस कोस हो साइन साइन हो तो भी अपन को कोस ही लेना है। देखो यहाँ पर कोस लिखूंगा मैं, दोनों का योग करूंगा, यहाँ पर करूंगा, यहाँ पर भी कोस ही आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा, पहले कोण क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो देखो यहाँ पर कोस है तो कोस आ गया, यहाँ पर माइनस साइन है तो माइनस आ जाएगा। तो कोस आना चाहिए, यदि कोस होता तो प्लस होता पहले, इसलिए ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या लिखना है, मेरे को कोस लिखना है, यहाँ पर ए माइनस बी, और यहाँ पर क्या आएगा, ए प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, आपको मेरे को पता है कि 1 2 3 ये 3 सरल समीकरण तो अच्छी तरह से याद हो जाएगी, लेकिन ये 13वें नंबर की सरल समीकरण है ना, वो याद नहीं होगी। तो इसके लिए मैं इम्पोर्टेंट लगा रहा हूँ, आप इसको बार बार याद करने की कोशिश करोगे। ठीक है, ये हो गया अपने पास सरल समीकरण पूरी। इन सरल समीकरणों का उपयोग लेंगे इस प्रश्नावली के अंदर, प्रश्नावली 7.3 में है ना। ठीक है, अब ये सरल समीकरण इंपोर्टेंट होगी, इस प्रश्नावली सरल समीकरणों का उपयोग लेते हुए सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हो गया अपने पास सरल समीकरण। अब चलते हैं अपने इसके उदाहरण पे, है ना, उदाहरण पे चलते हैं। ठीक है, ठीक है, अब चलते हैं उदाहरण पे। जो प्रश्नावली 7.3 के अंदर उदाहरण नंबर 7 शुरू होगा, है ना, उदाहरण नंबर 7, उदाहरण 7 है ना। अब देखो उदाहरण 7 क्या है, निम्नलिखित, उदाहरण 7 है, निम्नलिखित, निम्नलिखित को याद कीजिए, निम्नलिखित को याद कीजिए। ठीक है, अब निम्नलिखित जो क्वेश्चन है, जो प्रश्न है, वो लिखता हूँ मैं पहले। तो पहला क्वेश्चन क्या है अपने पास, पहला क्वेश्चन समाकलन cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेकंड समाकलन क्या है अपने पास, समाकलन sin 2x और cos 3x dx। और तीसरा समाकलन क्या है अपने पास, तीसरा समाकलन अपने पास समाकलन sin 2x और dx। ठीक है, ये अपने पास 3 समाकलन है, इन तीनों समाकलन को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इन समाकलन करते हैं। देखो मैं इसका हल करता हूँ। ठीक है, अब जो पहले क्वेश्चन का समाकलन करते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है अपने पास, देखो आई बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो सर समीकरण लिखवाई थी मैंने अभी, एक क्या लिखवाई थी, देखो cos 2x बराबर लिखवाया था मैंने, क्या 3 प्रकार की लिखवाई थी मैंने, उसमें से एक लिखता हूँ, देखो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स है, तो मैं इसको cos स्क्वायर एक्स के रूप में लिख सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा, देखो cos स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 2x प्लस 1 और डिवाइड में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, मैं cos स्क्वायर एक्स की जगह पर ये चीज लिख सकता हूँ, तो मैं लिखता हूँ आई बराबर हो जाएगा समाकलन cos 2x प्लस 1 डिवाइड में 2 और dx। इसका समाकलन करता हूँ मैं। ठीक, अब देखो इसका समाकलन करता हूँ, तो इसके अंदर पहले अलग भाग दे लेता हूँ, इस 1 के अंदर मैं अलग भाग दे लेता हूँ, cos 2x में अलग और 1 के अंदर, हो जाएगा आई बराबर समाकलन cos 2x डिवाइड में 2 dx। इसके अंदर अलग समाकलन भी कर लिया और अलग भाग भी लिया, तो इधर क्या आ जाएगा 1/2 dx। यही होगा, यही होगा।
देख लो आप। ठीक है, ये हो गया अपना। अब देखो आगे आगे क्या करते हैं, देखो समझ। आगे मैं करता हूँ इसी पर आप इसका समाकलन करता हूँ। देखो 1/2 का जो समाकलन होगा, 1/2 का तो समाकलन होगा नहीं, मैंने इसको भाग ले लिया। और कोस टू एक्स का समाकलन होता है। कोस का समाकलन क्या होता है, क्या होता है अपने पास? कोस का समाकलन होता है साइन। क्या होता है? साइन होता है। साइन 2x हो गया कोस का। तो अब देखो 2 भी है, कोण 2 भी है, 2x भी है, तो 2x का भी समाकलन होगा। तो क्या होगा, ये 2 किस में आ जाएगा बाद में। ठीक है, यहाँ पर। और प्लस यहाँ पर 1/2 का तो समाकलन हो रहा नहीं है, लेकिन 1 का तो होगा, क्या होगा, x होगा। और प्लस के अंदर c। ठीक है, ये हो गया i बराबर, क्या हो गया, ये हो गया अपने पास i बराबर यहाँ पर 1/4 और साइन 2x। और यहाँ पर क्या हो गया, 1/2 x प्लस c। ठीक है, ये हो गया इस क्वेश्चन का अपना आंसर। उदाहरण नंबर 7 का पहले का ये आंसर हो गया अपना। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन। ये हो गया अपना पहला। किसी को इस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो। ठीक है, ओके, ये हो गया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन, इसके सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है अपने पास? इसका सेकंड क्वेश्चन समाकलन साइन 2x cos 3x dx है। ठीक है, इसका मेरे को समाकलन करना है। अब यहाँ पर भी वही काम करेंगे, आइडेंटिटी का उपयोग लेंगे। क्या करेंगे, आइडेंटिटी का उपयोग लेंगे, दर्शनिकाओं का उपयोग लेंगे। देखो इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करता हूँ मैं। तो क्या होगा, आई बराबर, देखो आई बराबर समाकलन साइन 2x और cos 3x और dx। यही अपना क्वेश्चन। ठीक है, यह है। अब देखो आगे क्या करते हैं। आगे मैं ऐसा करता हूँ, इसके अंदर थोड़ा सा काम कर लेता हूँ। इसके अंदर 2 का भाग और 2 का गुणा कर लेता हूँ मैं। क्यों? क्योंकि मैंने एक सरसमेगा देखी थी, 2 गुना साइन ए और कोस बी, ऐसी एक सरसमेगा थी। उस सरसमेगा का उपयोग लेंगे। ठीक है, इसके मैं क्या करता हूँ, अंश और हर में 2 से गुणा कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर अंश व यहाँ पर अंश व हर में, यहाँ पर अंश व हर में 2 से गुणा करने पर। ठीक है, क्यों किया मैंने? क्योंकि मेरे को एक सरसमेगा पता है कि वो सरसमेगा क्या होती है। वो सरसमेगा होती है 2 साइन ए और कोस बी की। इसलिए तो क्या सरसमेगा होती है, इस सरसमेगा होती है साइन ए प्लस बी माइनस, सॉरी, हाँ प्लस ही आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये तो साइन पहले आ गया ना, इसलिए। तो साइन ए माइनस बी, ये सरसमेगा होती है। इस सरसमेगा का उपयोग लेंगे। देखो देखो मैं यहाँ पर अंश और हर में 2 से गुणा कराता हूँ, तो आई बराबर 1/2 यहाँ पर बाहर आ जाएगा, और इसके अंदर अंश के अंदर 2 हर के अंदर मैंने बाहर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हो गया इतना काम। अब देखो वी नाउ डेट, हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि ये सरसमेगा ऐसी होती है। तो इस सरसमेगा का उपयोग लेंगे इसके अंदर। मैं क्या करता हूँ, इस सरसमेगा का उपयोग कर लेता हूँ। ठीक है, ओके। अब देखो इसलिए ये समाकलन क्या हो जाएगा, समाकलन 1/2 तो बाहर रहेगा अपना, 1/2 तो। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास। क्या करना है मेरे को, इसको साइन ए प्लस बी, ए क्या है यहाँ पर 2 है, और बी क्या है 3x है। यहाँ पर 2x है और बी क्या है 3x है। तो क्या हो गया, देखो साइन ए प्लस बी, 2x प्लस 3x तो कितना हो गया, 5x हो गया। ठीक है, और प्लस के अंदर साइन x माइनस बी, तो x माइनस बी क्या हो गया, देखो ये हो जाएगा 2x माइनस 3x, तो कितना बच गया, माइनस का x। और माइनस के x को क्या लिख सकता हूँ मैं, माइनस को x को मैं बाहर लेकर क्या लिख सकता हूँ, अभी मैं इस तरह से क्या लिखवाई थी, 1/2 मार्क लें
साइन 5x है ना, और माइनस यहाँ पर आ गया, या पूरा है ना यहाँ, तो ये मैं बाहर ले सकता हूँ इसके अंदर, तो साइन x और dx। ठीक है, इस साइन 5x का समाकलन अलग कर दूं और साइन x का समाकलन अलग कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो करते हैं आगे समाकलन करते हैं। ठीक है, ओके, तो समाकलन करते हैं इसका। ठीक है, तो इसका समाकलन क्या होगा अपने पास, इसका समाकलन ये होगा, ये देखो, ये हो जाएगा 1/2 समाकलन साइन 5x का समाकलन मैंने अलग कर दिया, माइनस 1/2 समाकलन साइन x का समाकलन मैंने अलग कर दिया। अब देखो करता हूँ, 1/2 साइन 5x का समाकलन क्या होता है, साइन का समाकलन क्या होता है अपने पास, साइन का समाकलन क्या होता है, माइनस कोस एक्स होता है, तो माइनस कोस 5x, और 5x का क्या होगा, 5x का 5 डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है? और माइनस 1/2 साइन का समाकलन क्या होता है, माइनस कोस एक्स होता है, और x का समाकलन 1 हो गया, प्लस के अंदर c लिखना है अपना। ठीक है, ये समाकलन हो गया अपना। अब देखो आगे ये हो गया, देखो 1/2 है, इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 10 आ गया, और माइनस आएगा, और कोस 5x ऊपर है, ये माइनस री माइनस प्लस हो गया 1/2 और कोस एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हो गया अपने पास, और ये क्या है, इस पर्सन का उत्तर है अपना, ये पर्सन यहाँ पर समाप्त होता है। देखो क्या था समाकलन, अपने पास समाकलन पूछा था कि साइन 2x और कोस 2x का समाकलन क्या होगा, उसका समाकलन होगा माइनस का 1/10 कोस 5x प्लस 1/2 कोस x प्लस सी होगा इसका समाकलन। ठीक है, ये हो गया अपने पास उदाहरण 7 का सेकंड क्वेश्चन। उदाहरण 7 का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है अपने पास, थर्ड क्वेश्चन है अपने पास समाकलन साइन क्यूब एक्स डी एक्स, इसका मेरे को समाकलन करना है, इसको समाकलन करना है तो करते हैं। देखो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, आई बराबर समाकलन साइन क्यूब एक्स डी एक्स का समाकलन करना है। तो एक सॉल्यूशन का जानते हैं हम क्या, हम जानते हैं कि कौन सी सॉल्यूशन का जानते हैं, साइन 3x साइन क्यूब एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन क्यूब एक्स को किससे, देखो साइन एक्स साइन क्यूब एक्स को किससे लिखना है मेरे को देखना समझ में, साइन 3x का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, वो होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स होता है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, साइन क्यूब एक्स लिखता हूँ, ये वाली चीज लिखता हूँ मैं, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 3x माइनस, सॉरी हाँ ये तो माइनस का ही रहेगा ना, ये प्लस का आएगा, माइनस की रहेगी ना, इस तरफ आ जाएगा, और ये इस तरफ आ जाएगा तो माइनस, और ये प्लस का 3 साइन एक्स, और डिवाइड में क्या आ जाएगा अपने पास 4 आ गया। ठीक है, मैं लिख सकता हूँ कि साइन क्यूब एक्स की जगह पर ये चीज लिख सकता हूँ। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, आई बराबर समाकलन, मैं माइनस वाली बाद में लिख लेता हूँ, प्लस वाली पहले लिख लेता हूँ, साइन एक्स माइनस का साइन 3x और डिवाइड में 4, और लास्ट के अंदर क्या लिखना है डी। ठीक है, अब देखो इसके अंदर अलग भाग दे लेता हूँ, इसके अंदर अलग भाग दे लेता हूँ 4 का, देखो इसका भाग देते हैं, तो ये हो जाएगा अपने पास आई बराबर 3/4, मैंने बाहर लिख दिया समाकलन साइन एक्स डी एक्स माइनस 1/4 मैंने बाहर लिख दिया समाकलन साइन 3x और डी एक्स। ठीक है, ये हो गया, इसका समाकलन करना। ठीक है, इसका समाकलन क्या होगा, देखो आई बराबर 3/4, आई बराबर 3/4, साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस का कोस एक्स होता है, तो माइनस मैंने बाहर लिख दिया, और कोस एक्स में माइनस 1/4। अब देखो साइन 3x, तो साइन का समाकलन क्या होता है, माइनस का कोस एक्स होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये कोस एक्स है ना, और 3x का भी समाकलन करना पड़ेगा मेरे को, तो 3x का समाकलन क्या होगा, 3 डिवाइड के अंदर आ जाएगा प्लस सी। अब इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ, तो आई बराबर
माइनस का 3/4 कोस एक्स प्लस 1/12 है ना, और कोस 3x प्लस सी। ये आगे इस क्वेश्चन का समाकलन अपना। ठीक है, ये हो गया समाकलन समाप्त होता है, और ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया अपना। ठीक है, ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर आ गया अपना। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो आप लोग। ओके, तो आज की क्लास को अपन यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे रखते हैं, और अब अगली क्लास के अंदर आगे का काम करेंगे, आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो हो गया अपने, और अगली क्लास में अपन प्रश्नावली 7.3 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज की क्लास आपको पसंद आती है तो क्लास को लाइक करना है, कमेंट करना है, और अपना ये यूट्यूब चैनल है, तो इस यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। ठीक है, ये अपना यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू आज की क्लास के लिए। बाय बाय।